हेलो दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि स्केचेस क्या होते हैं, उसके बाद फीचर भी देखा है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि असेंबली क्या होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं जैसे ही फाइल पे क्लिक करता हूँ उसके बाद न्यू कंपोनेंट पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो हमने स्टार्टिंग में पहले से बताया था आपको, यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलते हैं, हमारा पार्ट एंड असेंबली एंड ड्राइंग। तो हमने यहाँ पे पार्ट में स्केचेस भी देख लिया है और उसके बाद फिर पार्ट में जो फीचर कमांड होते हैं उसके ऑल कमांड देख लिया है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं असेंबली क्या होती है। असेंबली वो होती है जहाँ पे हमें जो हमने नंबर ऑफ पार्ट्स बनाया है उसके हमें एक और सब असेंबली बनाया है तो उसको एक इसमें मेटेड करना, तो उसको हम असेंबली बोलते हैं। कि हमारा जो कंपोनेंट होते हैं जो हमने बनाए यानी सब असेंबलीज बनाया उसको हम एक असेंबल करते हैं, उसे हम असेंबली कहते हैं। तो आज हम असेंबली देखने आ रहे हैं। बेसिकली मैं असेंबली यहाँ पे टैब पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद ओके करता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारा असेंबली इंटरफेस। आणि देन असेंबली में आपको बताना चाहता हूँ, असेंबली में टू टाइप होते हैं। पहले होता है कि बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप असेंबली, एंड देन सेकंड होता है टॉप डाउन असेंबली। तो टॉप डाउन असेंबली में क्या होता है, हम यहाँ पे जैसे मैं इंसर्ट कमांड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। तो टॉप टॉप डाउन असेंबली होता है, हमें यहाँ पे ही पार्ट क्रिएट करना पड़ता है और यहीं पे हम असेंबली करते हैं, तो उसे बोलते हैं टॉप डाउन असेंबली। वैसे होता है बॉटम अप असेंबली। बॉटम अप असेंबली क्या होता है, हमने ऑलरेडी जो पार्ट है वो क्रिएट करके कर चुके हैं और हमें यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट करना है और उसको असेंबल करता है। तो ये होता है बॉटम अप असेंबली। तो अभी हम देखने वाले हैं बॉटम अप असेंबली। तो यहाँ पे मैं अपने असेंबली इंटरफेस में आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें बहुत सारा टैब मिलता है, इवेल्युएट हुआ, लेआउट हुआ, एंड देन स्केचेस हुआ, एंड उसके बाद यहाँ पे असेंबली। तो मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे सबसे पहले इंसर्ट कंपोनेंट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हमें पूछता है कि हमारा कंपोनेंट कौन था। तो हमने जहाँ पे कंपोनेंट सेव किया है वो मैं यहाँ से प्लेट उठाता हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे उसको ओपन करता हूँ। फिर उसके बाद ये इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद फिर आप इसको लोकेशन वगैरह देख सकते हो आप कैसे रखना है। तो ये हमने यहाँ पे पहला हमारा प्लेट इंसर्ट की है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो, जैसे ही मैंने कंपोनेंट इंसर्ट किया यहाँ पे फिक्स कंपोनेंट है, मीन्स जब अभी भी आप सॉलिड को पहला कंपोनेंट असेंबली के लिए इंसर्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो फिक्स हो जाता है। तो आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ से फ्लोट कर सकते हो। फ्लोट मीन्स आप अभी इसको यहाँ पे कहीं पे भी मूव कर सकते हो। तो हमारा पहला मेट होता है, कभी भी हम जब असेंबली स्टार्ट करते हैं तो हमारा जो ओरिजिन होता है एंड देन उसके बाद हम हमारा जो पार्ट का ओरिजिन होता है उसको हम पहले मेट लगा देते हैं, जो कि एक ओरिजिन से होता है। फिर बाद में हमें प्लेन वगैरह जैसे इजी जाता है मिरर करने के लिए या कुछ और, तो हम पहले ये करते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम यहाँ पे राइट क्लिक करके उसको फिक्स कर देंगे। तो आप देखोगे आप ये मूव नहीं होगा यहाँ पे। तो उसी के सिमिलरली मैं यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट, ओके। तो यहाँ पे हमने सर्कुलर जो हमारा बार है वो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे मेट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं मेट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अलग अलग टाइप्स के मेट मिलते हैं, जैसे कि एडवांस मेट, मैकेनिकल मेट्स एंड एनालिसिस मेट। तो आज हम बेसिक देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड मेट क्या होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं जैसे ही सर्कुलर फेस सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक सर्कुलर फेस सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे एक हमें टैब मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कौन सा जो हमने दो कंपोनेंट सिलेक्ट किया वहाँ पे हम कौन सा मेट लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम टेंजेंट लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एंड देन कोसेंट्रिक। तो यहाँ पे हम पहले जो हमारा सर्कुलर फेस होता है वहाँ पे हम कोसेंट्रिक मेट ही लगाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप डिस्टेंस मेट भी लगा सकते हो। एंड देन वहाँ पे एंगल मेट है, एंगल मेट तो हम अभी यहाँ पे लगाएंगे नहीं, लेकिन हम कोसेंट्रिक लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं कोसेंट्रिक कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक और मिलता है जहाँ से आप फ्लिप कर सकते हो इसके। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फ्लिप डायरेक्शन कर सकते हो, यहाँ से भी होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप फ्लिप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देखिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप लॉक रोटेशन भी कर सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे कोसेंट्रिक किया है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। एंड देन ये अभी देखो ये हमने कोसेंट्रिक किया है, उसके बाद अभी भी ये स्लाइड हो रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, दूसरा मेट देंगे, कोई भी एक कोइंसिडेंट मेट दे देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मैं ये फेस एंड देन ये फेस सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट मेट टाइप सिलेक्ट हो जाता है कोइंसिडेंट। आप पैरेलल परपेंडिकुलर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कोइंसिडेंट लगाता हूँ एंड देन उसके बाद फिर मैं यहाँ से ओके करता हूँ। तो अभी ये जो हमने कंपोनेंट लगाया इसको दो मिनट लगा दिया है। उसके बाद फिर भी अभी ये रोटेट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको रोटेशन ऑफ करना है।
तो आप रोटेशन ऑफ भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये फुल्ली डिफाइन नहीं है, फुल्ली डिफाइन रहा तो यहाँ पे आपको ये जो माइनस साइन दिख रहा है, ये आपको साइन यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ पे आप राइट क्लिक करके यानी यहाँ पे होता है मेट जो आपने लगाया हुआ है, यहाँ पे आप मेट व्यू भी कर सकते हो कि आप एक कंपोनेंट को कौन से मेट लगा रहे हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लगाया हूँ कोसेंट्रिक, तो कोसेंट्रिक को मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ, अनएडिट करके मैं यहाँ पे लॉक रोटेशन कर देता हूँ एंड देन ओके करता हूँ एंड उसके बाद ये ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे जो माइनस साइन था वो नहीं है, मिस ये कंपोनेंट फुल्ली डिफाइन हो गया। उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो फुल्ली हमने 3 मिनट्स लगा दिए। तो ये होता है यहाँ पे हमने 2 मिनट यूज किया है, सर्कुलर एंड कोइंसिडेंट। उसके बाद यहाँ पे एक रिबिल्ट होता है, आप यहाँ पे रिबिल्ट कर सकते हो कि आपने जो मिनट लगाया वो अपडेट हुआ है या नहीं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये कहीं पे भी मूव नहीं होगा। अगर आपको इसको मूव करना है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करो एंड देन उसके बाद आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हो, मूव एंड ट्रायोड से। तो यहाँ से आप अभी मैंने यहाँ पे फुल्ली डिफाइन कर दिया। जैसे कि फिर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके और इसका मेट डिलीट कर देता हूँ, कोइंसिडेंट मैं डिलीट कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे राइट क्लिक करके मूव विथ ट्रायोड करता हूँ। तो यहाँ से मैं उसको रोटेट वगैरह स्लाइड वगैरह कर सकता हूँ क्योंकि हमारा कोसेंट्रिक मेट अभी भी यहाँ पे लगा है। और उसके बाद जैसे ही मैंने यहाँ पे मेट डिलीट किया, यहाँ पे देख सकते हो आप कि माइनस साइन आ गई, मतलब यहाँ पे फुली डिफाइन हमें इन्हें फुली मेट नहीं दिया है और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी भी है, वो भी है जो कि स्लाइडिंग हो रहा है। तो ये होता है कोसेंट्रिक मेट एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं पैरेलल मेट। पैरेलल मेट क्या है, हम यहाँ पे दो फेस सिलेक्ट करेंगे, दो फेस सिलेक्ट कर मेट में जाके यहाँ पे दो फेस हम सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे देता, तो हम यहाँ पे कर देंगे पैरेलल। तो ये पैरेलल मेट रहता है। अभी यहाँ पे जब मैं ऑप्शन भी कर सकता हूँ, देन मैं उसको यहाँ पे ओके कर सकता हूँ। यहाँ पे आप डायमेंशन वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ से ओके करता हूँ, ओके, क्योंकि ये अभी फुल्ली डिफाइन हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और अगर मैं इसको ट्राइड से मूव करने की कोशिश करूँ तो भी ये मूव नहीं होगा, और यहाँ से रोटेट भी आप कर सकते हो जो कि रोटेट नहीं होगा क्योंकि हमने जो रोटेशन है वो ऑफ कर दिया है। तो ये होता है डिस्टेंस मेट। और अगर आपको मैं यहाँ पे मेट्स फिर से डिलीट करता हूँ जो हमने डिस्टेंस एंड पैरेलल मेट दिया है। तो यहाँ पे अभी कोसेंट्रिक मेट ही है यहाँ पे। तो फिर से अगर आपको अगर मेट सिलेक्ट करना तो यहाँ पे मेट जा सकते हो, नहीं तो फिर आप कंट्रोल प्रेस करके आपको जिसके फेस के बीच में मेट देना है आप यहाँ से देख सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शन आ जाता है, फिर मेट पे जाता हूँ एंड उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे परपेंडिकुलर मेट है। तो ये बेसिक मेट है जो हम यूज करते हैं, और यहाँ पे स्टैंडर्ड मेट जिसको कहा जाता है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे सब मेट डिलीट करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं कोसेंट्रिक भी डिलीट करता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे मूव विथ ट्रायोड करता हूँ तो यहाँ पे आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, जैसे आपको करना है स्लाइड भी कर सकते हो, अप भी कर सकते हो। तो ये होता है ट्रायोड से हम इसको मूव वगैरह कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे टेंजेंटमेंट लगाता हूँ, जैसे कि ये फेस मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद ये फेस सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमें कंट्रोल प्रेस करके आपको दोनों फेस सिलेक्ट करना है। फिर वो आपको एक सजेशन दे देता है कि आपको कौन सा मेट लगाना है। जैसे मैं ये दोनों को क्लिक करता हूँ या फिर यहाँ पे आप मेट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको बता देगा आपको कौन सा मेट लगाना है। तो यहाँ पे देखो टेंजेंट मेट लगा सकते हैं, बाकी जो मेट्स है वो इस फेस के लिए यानी सर्कुलर बार के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे टेंजेंट मेट आ रहा है और हम डिस्टेंस मेट लगा सकते हैं, ये दो मेट से। तो यहाँ पे हम ओके करते हैं। तो ये होता है टेंजेंट मेट। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि मेट्स स्टैंडर्ड मेट क्या होते हैं, जिसमें हमने कोइंसिडेंट लगाया है, फिर पैरेलल भी लगाया। पैरेलल लगाने के बाद वो इसके इस वीडियो में हमने देखा है कि कंपोनेंट असेंबली कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो बेसिक प्लेट लिया था और एक सर्कुलर बार लिया था, जहाँ पे मैंने यहाँ पे मेट्स वगैरह आपको बताया कि स्टैंडर्ड मेट यहाँ पे मोशन स्टडी क्या होती है। तो मैं यहाँ पे पहले इसे मेट लगा लेता हूँ जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो मैं यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल प्रेस करके आणि देन ये फेस दो सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे सजेशन दे देता है आप कौन सा मेट लगाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे कोसेंट्रिक मेट लगा दो, यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर कंपोनेंट के ऊपर आप राइट क्लिक करके भी यहाँ पे देख सकते हो कौन सा मेट लगा हुआ है।
तो उसके बाद ये हमने लगा दिया कॉन्सेंट्रिक मेट। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लगाता हूँ डिस्टेंस मेट, जो कि मुझे इस फेस के और इस फेस के बीच में डिस्टेंस मेट लगाना है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे देख सकते हो आप डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा 50। तो यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्शन रिवर्स एंड फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन हमने जो कि पहले कोसेंट्रिक लगा दिया इसीलिए वो जो प्रीवियस जो मेट था हमारा, यहाँ पे देख सकते हो उसमें एरर आ जाएगा, तो हमें यहाँ पे रिवर्स ही रखना है। तो ये हमने लगा दिया डिस्टेंस मेट। यहाँ पे आप देख सकते हो 50 mm दे दिया है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट इंसर्ट करता हूँ। मैं इसे फुल्ली डिफाइन नहीं करता हूँ क्योंकि हमें मोशन स्टडी दिया है, अगर इसको फुल्ली डिफाइन किया तो वो रोटेशन इसका ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वो रोटेट हो सकता है अभी यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जाके इंसर्ट कंपोनेंट में जाके यहाँ से नया जो मैंने एक रोटेट प्लेट बनाया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके एंड देन कोसेंट्रिक मेट देता हूँ। अब ये कोसेंट्रिक मेट मुझे यहाँ से रिवर्स करना है, तो आप यहाँ से भी जाके एडिट करके एंड देन यहाँ पे रिवर्स कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा कोसेंट्रिक मेट। उसके बाद फिर मैं इसे यहाँ पे इस फेस पे कोइंसिडेंट कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये था कोइंसिडेंट मेट। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ और उसके बाद ये हमारा जो प्लेट है यानी उसके बाद ये जो सर्कुलर बार है उसके बीच में हमें रिलेशन लगाना है कि जब मैं ये रोटेट करूँ तो ये भी रोटेट होना चाहिए जो प्लेट हमारी है। तो फिर मैं यहाँ पे दोनों के टॉप प्लेन सिलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे जाके मेट में मैं मेट्स लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे दोनों के प्लेन सिलेक्ट किया हूँ। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं ट्रायोड मूव विथ ट्रायोड्स करता हूँ और रोटेट करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि वो रोटेट हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि बेसिक मेट क्या होते हैं। तो उसके बाद हमें एक यहाँ पे मिलता है मोशन स्टडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ से एक्सटेंड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोशन स्टडी में यहाँ पे दो टाइप मिलते हैं आपको, एनिमेशन एंड देन बेसिक मोशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे बेसिक मोशन। एनिमेशन भी वही होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक मिलता है कैलकुलेट स्टार्ट। तो यहाँ पे होता है मोटर। तो अभी मैं यहाँ पे मोटर पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रोटरी मोटर है और लिनियर मोटर, आप कौन सा भी देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं रोटरी दूंगा। उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट एंड डायरेक्शन सिलेक्ट करना है, मुझे इस कंपोनेंट को मोशन देना है, रोटेट करना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दे देता हूँ 30 RPM स्पीड दे देता हूँ। और यहाँ से मैं इसकी स्पीड कम कर देता हूँ ताकि आपको जब रोटेट हो तो दिखे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो ये होता है कैलकुलेट, जहाँ से हम मोशन स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आप प्ले कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसे मोशन स्टडी दिया है, ये रोटेट हो रहा है। तो ये होता है बेसिक मोशन स्टडी। तो उसमें हम यहाँ पे एनिमेशन भी कर सकते हैं, बाकी सब सेम, सिर्फ एनिमेशन यहाँ पे करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ से प्ले करना है। आप मोशन के दो टाइप है, एनिमेशन एंड बेसिक मोशन। तो मैं यहाँ पे इसे बेसिक मोशन में रखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है एनिमेशन विजार्ड। एनिमेशन विजार्ड होता है कि आपको जो आपने जिसको मोशन स्टडी दिया है उसको आप रोटेट करना है। तो आप यहाँ पे रोटेट मॉडल पे क्लिक करके देन आप यहाँ पे नेक्स्ट जा सकते हो। यहाँ पे फिर आप एक्सिस दे सकते हो, किस एक्सिस के अबाउट आपको रोटेट करना है। तो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस है। उसके बाद फिर यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन भी मेंशन कर सकते हो कितना होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ एंड देन यहाँ पे क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज आपको जो करना है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद ड्यूरेशन देना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20 सेकेंड एंड देन स्टार्ट टाइम देना मुझे 5 सेकेंड के बाद वो स्टार्ट होना चाहिए जो हमने वाई एक्सिस दिया उसके अबाउट रोटेट होने के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ एंड उसके बाद फिर यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यानी 5 सेकेंड के बाद वो रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा अबाउट एक्सिस। ये आप यहाँ पे देख सकते हो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग वो रोटेट हो रहा है। यानी यहाँ पे हमने 20 सेकंड दिया था,
तो वो 20 सेकंड तक वो रोटेट भी होगा एंड उसके बाद इससे मोशन स्टडी भी मिलेगी। आप देख सकते हो दोनों भी, जो हमने यहाँ पे एनिमेशन विजार्ड दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये होता है मोशन स्टडी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इसे स्टॉप करता हूँ एंड उसके बाद फिर यहाँ से आप मोशन स्टडी कर सकते हो। फिर आपको अगर अपने मॉडल में जाना है तो यहाँ पे मॉडल में जा सकते हो, लेकिन जो हमने मोशन स्टडी क्रिएट किया आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर से यहाँ से कैलकुलेट करके आप इसको रन कर सकते हो। तो ये होता है कि बेसिक जो हम कंपोनेंट को मोशन स्टडी कैसे करें। तो आने वाला हूँ कि कंपोनेंट प्रीव्यू विंडो क्या होता है। तो मैं एक कंपोनेंट इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ पार्ट 4 एंड देन ओपन करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पार्ट ओपन किया हो। ओके, तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे रख दिया। जब कभी कभी क्या होता है, हमारा जो असेंबली होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो कहीं हमें जो मेट लगाना पड़ा तो हमें कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है तो हमें लगाते नहीं आता है, तो उसी के लिए हमें यहाँ पे एक कमांड दिया है जो कि है कंपोनेंट प्रीव्यू। कंपोनेंट प्रीव्यू क्या होता है, जब हम एक कंपोनेंट पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे हम कंपोनेंट प्रीव्यू कर सकते हैं। अभी तो ये हमारी छोटी असेंबली है तो इसमें कोई इशू नहीं होता है, लेकिन अगर हमारी असेंबली बड़ी हो, हमें कंपोनेंट दिख नहीं रहा है, तो हम उस टाइम पे कंपोनेंट प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा ये कंपोनेंट बिग हो जाता है और हमें दिखता है कि इससे सब फेसेस वगैरह। तो उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे फेस सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद फिर मैं ये फेस सिलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे फेस सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मैं मेट लगा सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके फेस सिलेक्ट करता हूँ दोनों, तो मुझे ऑप्शन आ जाते हैं कि आप यहाँ पे कौन सा मेट लगाना चाहते हो, या फिर आप यहाँ पे जाके भी मेट में जाके भी दोनों सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कोइंसिडेंट कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। तो ये होता है कंपोनेंट प्रीव्यू। तो जैसे कि हमने ये दिया, उसके बाद फिर मुझे डिस्टेंस मेट देना हो तो डिस्टेंस मेट देना है, तो भी फिर भी मैं यहाँ से जाऊँगा डिस्टेंस मेट पे एंड देन यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा मैं यहाँ पे देता हूँ 150। ओके, तो मैं डायरेक्शन रिवर्स करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे 150 दे दिया। उसके बाद फिर मुझे मेट देने के बाद फिर मैं यहाँ से एग्जिट कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जैसे मेरा 2 मिनट्स दे दिया हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके भी कर सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ। जो उसके बाद हमने जब मेट दे दिया तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा। एग्जिट करने के बाद यहाँ पे आप जब राइट क्लिक करके यहाँ पे व्यू मेट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 2 मेट लगा दिए। तो ये यूज होता है कंपोनेंट प्रीव्यू का। उसके बाद मैं ये मेट फिर से डिलीट करता हूँ और उसके बाद फिर से मैं मेट लगाता हूँ। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ मेट में और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला एडवांस मेट क्या होता है। तो एडवांस मेट में जैसे मैं यहाँ पे सिमेट्री क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे हमें पूछता है कि सिमेट्री प्लेन। तो हमें जिसके अकॉर्डिंग उसे सिमेट्री करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टॉप प्लेन ले लेता हूँ। उसके बाद जिस कंपोनेंट को मुझे करना है सिमेट्री, उसके मैं यहाँ पे 2 फेसेस सिलेक्ट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा सिमेट्री मेट लग गया है। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको व्यू दिखा सकता हूँ। उसके बाद फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हो मेट्स में। तो ये होता है सिमेट्री। उसके बाद फिर से मैं ये मेट डिलीट करता हूँ, फिर से मैं जाऊँगा मेट में। उसके बाद जाऊँगा एडवांस मेट। एडवांस मेट में जाने के बाद मैं यहाँ पे एडवांस मेट में जाने के बाद मैं इसको थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ सेंटर से, जैसे कि हाँ ठीक है। तो मेट में जाता हूँ, उसके बाद एडवांस मेट में जाता हूँ। यहाँ पे मुझे समझिए कंपोनेंट ये दोनों फेसेस के बीच में चाहिए, इस फेस के। तो मैं यहाँ पे एडवांस मेट ले सकता हूँ। उसके बाद एडवांस मेट में हमारा है विड्थ है। तो यहाँ पे हमें जिस फेस के बीच में चाहिए वो दोनों फेस हमें सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें जो कंपोनेंट उसके बीच में चाहिए उसका फेस सिलेक्ट करना है। तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर में आके वो हो जाता है, मेट लग जाता है, विड्थ मेट। तो ये होता है विड्थ मेट का यूजेस। वैसे ही आप डिस्टेंस वगैरह मेट्स भी दे सकते हो। उसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट कमांड है वो है टूल बॉक्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कट मारा हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको टूल बॉक्स कंपोनेंट लगाता हूँ। तो आपको टूल बॉक्स के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा डिज़ाइन लाइब्रेरी। डिज़ाइन लाइब्रेरी में जैसे आप जाते हो तो यहाँ पे आपको जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, आईएसओ स्टैंडर्ड या ऐसे बहुत सारे टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 80 इंच।
एनसी पे मैं जैसे डबल क्लिक करता हूँ उसके बाद हमें यहाँ पे फास्टनर क्या बोल्ट एंड स्क्रू, ऐसे तो बहुत सारे टाइप के फास्टनर जैसे नट है, ओ रिंग है एंड जिग बुशिंग है, की वगैरह है एंड पिन वगैरह है। तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड है जो हमें डिज़ाइन लाइब्रेरी में मिल जाते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बोल्ट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद फिर मैं लेग स्क्रू पे जाता हूँ। तो यहाँ पे लेग स्क्रू पे क्लिक करूँगा और मैं इसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, मुझे ये स्क्रू यहाँ पे लगाना है, तो जस्ट यहाँ से ड्रैग करके आपको जहाँ पे लगाना है वहाँ पे ड्रॉप कर दो। तो स्टैंडर्ड वो आपका डायमीटर वगैरह स्टैंडर्ड ले लेता है। उसके बाद फिर अगर आपको डायमीटर कम ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये होता है टूल बॉक्स कंपोनेंट का फास्टनर लगाने का। उसके बाद फिर मैं जैसे यहाँ पे ओके करता हूँ तो भी ये कमांड एंड नहीं होता है, आप मल्टीपल जितने होल है उस पर आप ओवर करोगे तो आप कंपोनेंट दे सकते हो। तो यहाँ पे उसके बाद मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ या फिर आप ओके कर सकते हो। तो ये होता है टूल बॉक्स कंपोनेंट। तो ऐसी डिज़ाइन लाइब्रेरी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एनसी इंच में जाता हूँ तो आप यहाँ से वोल्ट स्क्रू भी ले सकते हो, पिन है, उसके बाद अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो सी सेक्शन है एंड स्क्वायर है, सर्कुलर है। तो ऐसे बहुत टाइप आई सेक्शन है। तो ऐसे बहुत से टाइप के आपके स्क्वायर मिल जाते हैं जो स्टैंडर्ड ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे डिज़ाइन लाइब्रेरी में। एंड उसके बाद अगर आपको पावर ट्रांसमिशन का चाहिए तो यहाँ पे आप गियर वगैरह भी स्टैंडर्ड यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि मुझे स्पर गियर चाहिए तो स्पर गियर के लिए मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा, ड्रॉप कर दूंगा। तो ये होता है स्पर गियर। उसके बाद आपको यहाँ पे आप जैसे कि डायमीटरल पिच, नंबर ऑफ टीथ, ये सब प्रेशर एंगल, ये सब आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। आपको गियर बनाने की गरज नहीं पड़ेगी यहाँ पे, जो कि हमारा स्टैंडर्ड गियर है यहाँ पे। तो मैं ये गियर वगैरह के और बाकी जो हमारे स्टैंडर्ड टूल बॉक्स कंपोनेंट है वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। सिर्फ मेरा यहाँ पे आज का मोटिव यही था कि आपको ये फास्टनर बताऊँ कि टूल बॉक्स कंपोनेंट से फास्टनर कैसे लेते हैं। तो ऐसे जैसे कि एनसी में एनसी इंच है, वैसे ही सेम एनसी मेट्रिक में भी है, बेरिंग है स्टैंडर्ड एंड पावर ट्रांसमिशन के लिए गियर है, ओ रिंग है, नट्स है एंड वॉशर वगैरह है। तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो स्टैंडर्ड। तो यहाँ से भी जो अभी मैं टूल बॉक्स कंपोनेंट लिया हूँ ये मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद हमारा हमारा जो दूसरा कमांड है वो है स्मार्ट फास्टनर। स्मार्ट फास्टनर क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्मार्ट फास्टनर क्लिक किया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे जो जैसे कि इस फेस पे मेरा होल है तो मुझे ये फेस यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्मार्ट फास्टनर क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से वो डायमीटर और फास्टनर वगैरह ऐड कर देता है। ये होता है स्मार्ट फास्टनर। उसके बाद अगर आपको इसको चेंज करना है, आपको ये फास्टनर टाइप नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे एडिट ग्रुपिंग में जाओ और उसके बाद यहाँ पे एक्सपांड करो सीरीज। और उसके बाद जब सीरीज पे आते हो वहाँ पे सीरीज पे राइट क्लिक करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज फास्टनर टाइप। जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत से टाइप के स्टैंडर्ड थे, एनसी इंच, एनसी मेट्रिक। तो ऐसे यहाँ पे भी बहुत सारे टाइप के स्टैंडर्ड है, एनसी मेट्रिक है, एएस है, बीएसआई है, डीन है, आईएसओ है। तो आप यहाँ से कोई भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे हेक्सा में चाहिए तो हेक्सा में भी बहुत सारे टाइप के फास्टनर हेड होते हैं। तो मैं यहाँ पे फास्टनर हेड हेक्सा लेता हूँ एंड देन यहाँ पे ओके करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सब फास्टनर के हेक्सागोन हेड आ गया है। तो ये होता है फास्टनर। हाँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जाके इसको ओके कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा फास्टनर। और अगर मुझे इसे एडिट करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं जाके राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा एडिट टूल बॉक्स कंपोनेंट। अगर आपको इसे एडिट करना है तो यहाँ पे आप डायमेंशन वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको कहीं लेंथ तक वगैरह कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, उसके बाद डायमीटर आपको समझ लो मुझे M5 चाहिए, तो आप यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकते हो। तो ये होता है स्मार्ट फास्टनर। उसके बाद फिर से मैं इसे डिलीट करता हूँ। ये मैं यहाँ पे डिलीट किया, फिर से मैं जाता हूँ स्मार्ट फास्टनर में। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे फेस सिलेक्ट करता हूँ जिस फेस पे मुझे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी होल बनाया हुआ है। और उसके बाद फिर मैं इस पे ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे जो बोल्ट है वो पहले ऐड हो चुके हैं। अगर हमको यहाँ पे नट स्टैक वगैरह ऐड करना है तो भी आप वो ऐड कर सकते हो जैसे आपको चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे वॉशर वगैरह। उसके बाद ये जो होता है बॉटम स्टैक, ये हमारा जो फास्टनर है, मतलब जो नट है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे हेक्सा फ्लैट नट ऐड करता हूँ, हेक्सा हेक्स फ्लैंज नट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ऐड करने के बाद फिर यहाँ से आप डायमेंशन वगैरह कंट्रोल कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। M12, M13 जो कि हमारा ये होता है स्टैंडर्ड के नट होते हैं, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। मैं यहाँ पे M5 कर देता हूँ
और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा स्मार्ट फास्टनर कितने फास्ट हम लोग फास्टनर वगैरह लगा सकते हैं। नहीं तो आपको अगर मैनुअली लगाना है इंडिविजुअल, तो आप यहाँ पे जाइए टूल बॉक्स कंपोनेंट में और वहाँ से एक एक कंपोनेंट के आप लगा सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कंपोनेंट प्रीव्यू क्या होता है, उसके बाद एडवांस मैट भी देखा, फिर टूल बॉक्स कंपोनेंट भी देखा कि हम यहाँ पे कैसे बेरिंग वगैरह भी आप यहाँ पे ले सकते हो, नट वगैरह चाहिए तो नट वगैरह भी ले सकते हो। जैसे मैं हेक्सा नट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करना है और उसके बाद जहाँ पे आपको चाहिए जिस कमांड के लिए वहाँ पे आप ड्रॉप कर दो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो एज पर यूर रिक्वायरमेंट। तो उसके बाद फिर हमने देखा स्मार्ट फास्टनर, जो कि एकदम फास्ट फास्टनर लगाता है। जस्ट आपको सिर्फ फेस सिलेक्ट करना है और वो आपको फास्टनर लगा के दे देगा। उसके बाद फिर वॉशर वगैरह भी अगर आपको चेंज वगैरह करना है तो आप कर सकते हो। तो दैट्स ऑल। अगर आपको क्या होते हैं एंड पैटर्न्स में मैं आपको मिरर बताने वाला हूँ कि मिरर क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर पर यहाँ पे जाता हूँ मिरर कंपोनेंट में। मिरर कंपोनेंट में जाने के बाद फिर यहाँ पे मैं मिरर फेस सिलेक्ट करता हूँ, या आप यहाँ पे प्लेन भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे फेस सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद जो भी कंपोनेंट मुझे पैटर्न कॉपी मिरर करना है तो वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे कंपोनेंट सिलेक्ट कर लिया हो, तो आप देखो यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिख रहा। प्रीव्यू दिखने के लिए आपको यहाँ पे नेक्स्ट एरो पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद फिर बाद में यहाँ पे आप कंट्रोल वगैरह कर सकते हो, आपको कौन सा कंपोनेंट चाहिए और कौन सा नहीं चाहिए। तो ये होने के बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा मिरर कमांड हो गया है। तो फिर मैं इस मिरर को डिलीट करता हूँ, उसके बाद फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ पैटर्न क्या होते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लीनियर पैटर्न पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कंपोनेंट सिलेक्ट करूँगा। ये मेरा कंपोनेंट है एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्शन दे देता हूँ एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मैं क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 50 का है। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिंग एंड इंस्टेंस, स्पेसिंग में हमें कितना स्पेस रखना है दो कंपोनेंट के बीच में, एंड इंस्टेंस में कितना हमें क्वांटिटी चाहिए नंबर ऑफ। तो ये होता है इंस्टेंस एंड स्पेसिंग। सेम हम डायरेक्शन 2 में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्शन 2 ये एज दे देता हूँ यहाँ पे जाके। ओके, फिर जैसे यहाँ पे 50 इंस्टेंस रखता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये इंस्टेंस बढ़ा देता हूँ दो। उसके बाद फिर जैसे हमने फीचर कमांड में देखा था, वहाँ पे फीचर पैटर्न था, बॉडी पैटर्न था और वहाँ पे इंस्टेंस टू स्किप था। तो यहाँ पे हम इंस्टेंस टू स्किप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे इंस्टेंस टू स्किप पे ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू यहाँ पे एक मार्क आ गया है, जिसपे मैं यहाँ पे मार्क पे क्लिक करके यहाँ पे मुझे जो नहीं चाहिए मैं यहाँ पे इंस्टेंट टू स्किप भी कर सकता हूँ और उसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो पहले मैं इंस्टेंट टू स्किप करता हूँ एंड बाकी ऑप्शन हमारे जैसे हमने फीचर पैटर्न यानी देखा था वो सेम ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे जो है हम असेंबली में कंपोनेंट पैटर्न करते हैं, वहाँ पे हम फीचर एंड बॉडी पैटर्न करते हैं। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जाके ओके करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक हमारा रह गया था अप टू रेफरेंस। अप टू रेफरेंस क्या होता है, यहाँ पे मैं कोई भी एक पर्टिकुलर रेफरेंस देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं क्वांटिटी कम कर देता हूँ टू क्वांटिटी एंड उसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस दे देता हूँ 50। तो अप टू रेफरेंस क्या करता है, जो हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया वहाँ से 50 मेंटेन रखता है हमेशा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे और डिस्टेंस कम करता हूँ 40 एंड देन यहाँ पे 14 20 10 रखता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन आप रिवर्स भी कर सकते हो, रिवर्स फॉरवर्ड। ओके, तो 20 रखता हूँ। उसके बाद आप यहाँ क्वांटिटी बढ़ाओगे तो उसके अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा। ये देख सकते हो आप। ये जो हमने यहाँ पे अप टू रेफरेंस में 20 दिया वो हमेशा यहाँ पे मेंटेन रखेगा। तो ये होता है लीनियर पैटर्न में इंस्टेंसेस एंड अप टू रेफरेंस पैटर्न। उसके बाद डायरेक्शन वगैरह आप चेंज कर सकते हो। तो ये होता है लीनियर पैटर्न। तो ये होता है हमारा लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न में एक हमें और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जो कि है मॉडिफाई इंस्टेंस। मॉडिफाई इंस्टेंस क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे कोई मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ये मॉडिफाई करना है इस कंपोनेंट को, मैं इस पर क्लिक करूंगा यानी मॉडिफाई करूंगा। मॉडिफाई मीन्स हमारा जो डायमेंशन है उसको मैं यहाँ से इंक्रीज कर सकता हूँ या फिर डिक्रीज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी इंस्टेंट स्पेसिंग 50 है, मैं यहाँ पे 30 भी कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसको चेंज करना है मॉडिफाई करना है तो इसको मैं 60 भी कर सकता हूँ। तो ये होता है मॉडिफाई इंस्टेंस, जो हमें लीनियर पैटर्न में मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे 60 वैल्यू देता हूँ, 60। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने स्पेसिंग कम रखा है, यहाँ पे ज़्यादा रखा है। तो ये होता है लीनियर पैटर्न। तो सिमिलरली उस
उसके बाद हम देखेंगे सर्कुलर पैटर्न। जैसे कि हमारा एक एक कंपोनेंट है, अगर मुझे इसे डुप्लीकेट कंपोनेंट क्रिएट करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद उस पार्ट को मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर सकता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे ड्रैग कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये होता है डुप्लीकेट कंपोनेंट, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। कंट्रोल प्रेस करके आपको माउस से ड्रैग करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कोइंसिडेंट मेट दे देता हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे जाता हूँ मैं सर्कुलर पैटर्न में। सर्कुलर पैटर्न में जाने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्शन सिलेक्ट करता हूँ। ओके, ये मैं यहाँ पे डायरेक्शन सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जाके कंपोनेंट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मुझे जो भी क्वांटिटी चाहिए मैं यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एंगल वगैरह, अगर आपको 60 डिग्री में ही ऑल इंस्टेंस चाहिए तो भी वो करके दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे 60 करता हूँ, तो ये होता है एक 60 डिग्री में आपको पूरा ऑल इंस्टेंस कवर कर देगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे 180 के अंदर भी इसको मेंटेन रख सकता हूँ। लेकिन सर्कल का हमारा 360 होता है, इसीलिए वो बाय डिफॉल्ट 360 ही रखता है। तो यहाँ पे देख सकते हो वो इक्वल स्पेस मेंटेन कर सकता है। बाकी जो हमारा ये इंस्टेंस स्किप है, तो ये भी हमें यहाँ पे हमें कोई स्किप करना है तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हो। उसके बाद आपको कोई मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई मीन्स यहाँ पे आप एंगल, एक पर्टिकुलर का एंगल भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 60 डिग्री, लेकिन मुझे 70 डिग्री चाहिए, तो मैं यहाँ पे 70 डिग्री देख के अनदेन ओके कर दूंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये होता है सर्कुलर पैटर्न। सिमिलरली हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है पैटर्न ड्रिवन कंपोनेंट। पैटर्न ड्रिवन कंपोनेंट क्या होता है, हमें इसके लिए होल बनाना पड़ता है जिसके हमें नंबर ऑफ क्वांटिटी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कंपोनेंट सिलेक्ट करने के लिए बोला, तो मैं एक कंपोनेंट सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद इसने बोला है ड्राइविंग फीचर ऑफ कंपोनेंट। तो ड्राइविंग फीचर समझ लो मैं यहाँ पे होल देता हूँ। तो अ, एक मिनट, यहाँ पे मैं जाके उसके बाद यहाँ पे होल सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जितने नंबर ऑफ होल्स है वो बाय डिफॉल्ट उसके स्केचेस लेके और वहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट कर देता है। और बाकी ये जो ऑप्शन इंस्टेंस स्किप अनस्किप बाय ड्राइविंग फीचर, ये आप कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। बाकी ये जो ऑप्शन है वो सेम रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो आप नंबर ऑफ होल भी मेजर कर सकते हो, और वो नंबर ऑफ क्वांटिटी क्रिएट कर देता है जितने नंबर ऑफ होल रहे। तो ये होता है पैटर्न ड्रिवन पैटर्न। तो इसके बाद हमारा है स्केच ड्रिवन पैटर्न। स्केच ड्रिवन पैटर्न क्या होता है, मैंने यहाँ पे पहले ही एक स्केच निकाला है इस फेस के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्केच के ऊपर, मैंने सिंपल स्केच बनाया। उसके बाद यहाँ पे एग्जिट करके जाता हूँ, क्योंकि हमें स्केच ड्रिवन पैटर्न में हमें स्केच की ज़रूरत होती है जब भी हम पैटर्न करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्केच सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे स्केच सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद जो हमें फीचर पैटर्न करना है, फॉर एग्जांपल दिस फीचर, तो जो मुझे पैटर्न करना है वो मैं यहाँ से पैटर्न कर सकता हूँ। तो ये होता है स्केच ड्रिवन पैटर्न। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो ये कंपोनेंट है वो इनसाइड जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो स्केच निकाला है वो नीचे निकाला है। तो यहाँ पे मैं जाके प्लेन चेंज कर सकता हूँ राइट क्लिक करके उस स्केच पे। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करूँगा और मैं यहाँ पे इसके कंपोनेंट का फेस दे दूंगा। यहाँ पे मैं ये फेस दे देता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ और फिर रिबिल्ड करूँगा, तो आप देखोगे कि ये कंपोनेंट इस फेस के क्रिएट हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल एट करके नॉर्मल होता हूँ, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप स्केचेस के प्लेन वगैरह चेंज कर सकते हो, राइट क्लिक करके प्लेन वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो ये होता है स्केच ड्रिवन पैटर्न। यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैटर्न है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैटर्न है कर्व ड्रिवन पैटर्न। कर्व ड्रिवन पैटर्न पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ वहाँ पे डायरेक्शन मांगता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑलरेडी कर्व ड्रॉ कर चुका हूँ। फिर सिमिलरली हमें वहाँ पे कंपोनेंट देना है, जैसे हमने फीचर में देखे थे। उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, तो वो कर्व के मेंटेन करके कंपोनेंट क्रिएट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आपको स्पेसिंग वगैरह भी मेंटेन कर सकते हो। सिमिलरली इंस्टेंस स्किप भी मेंटेन रख सकते हो। उसके बाद डायरेक्शन भी आप यहाँ से टू दूसरे डायरेक्शन भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद टेंजेंट टू कर्व भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे मैं क्लिक करता हूँ अलाइन टू शीट, वो अलाइन हो जाता है लाइन को। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ट्रांस टेंजेंट टू कर्व, तो टेंजेंट हो जाता है कर्व के ऊपर। सेम वैसे ऑफसेट के ऊपर भी आप यहाँ पे ऑफसेट वगैरह भी कर सकते हो, दे सकते हो। उसका ट्रांसफॉर्म कर्व भी दे सकते हो। तो आप यहाँ पे बहुत सारे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं टू क्रिएट कर्व ड्रिवन पैटर्न ऑन असेंबली। तो ये होता है हमारा कर्व ड्रिवन पैटर्न ऑन असेंबली।
तो इस वीडियो में हमने देखे हैं चार टाइप पांच टाइप के यहाँ पे पैटर्न देखे हैं। तो हमारा यहाँ पे एक पैटर्न रह जाता है जो कि है चेन कंपोनेंट पैटर्न। जब मैं एक आधी चेन कंपोनेंट क्रिएट करूँगा तो आपको यहाँ पे बता दूंगा कि चेन पैटर्न क्या होता है, ये हम बाद में देखने वाले हैं। और इस वीडियो में हमने मिरर कंपोनेंट भी देखा है। तो अगर आपको मतलब कि एक्सप्लोडेड व्यू क्या होता है, तो जैसे मैं एक्सप्लोर व्यू के व्यू पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे एक्सप्लोर व्यू टू स्टेप है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक फर्स्ट कंपोनेंट सिलेक्ट करता हूँ। देन मैं उसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर सकता हूँ, जो आप एक्सपांडेड व्यू देखते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट सिलेक्ट करता हूँ, उसको भी मैं अकॉर्डिंग टू एडजस्ट कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे थर्ड कंपोनेंट सिलेक्ट करूँगा, उसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। देन उसके बाद ये कंपोनेंट्स वगैरह एंड देन ये जो हमारा सर्कुलर प्लेट है। तो ये होता है एक्सप्लोडेड व्यू। उसके बाद अगर आपको एक्सप्लोडेड व्यू नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करोगे तो जो हमारा जैसे असेंबली थी वैसी हो जाएगी। और उसके बाद आपको अगर फिर से एक्सपांड करके देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये होता है हमारा एक्सप्लोडेड व्यू। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं कि असेंबली में जैसे कि हमने पहले देखा है कि शुड हो ये होल विजार्ड क्या है, सिंपल होल क्या है, एंड देन बाकी के जो कमांड है ये हमने फीचर कमांड में कवर किया है। जो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके फीचर क्या है जो हमारे वीडियो है वो देख सकते हो, जहाँ पे मैंने शूट बॉस बेस एंड देख स्विफ्ट रिवॉल्व सब कुछ सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारी असेंबली कंप्लीट होती है, जहाँ पे मैंने मैक्सिमम म्हणजे ऑल कंपोनेंट ऑल जो हमारा कमांड है वो कवर किया है। उसके बाद फिर ये रेफरेंस ज्योमेट्री भी मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। और उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ इवोल्यूएट में। इवोल्यूएट में हमें यहाँ पे एक कमांड मिलता है जो कि इंटरफेरेंस डिटेक्शन। इंटरफेरेंस डिटेक्शन में जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे पूरी असेंबली ले लेता है। उसके बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा दो कंपोनेंट है यहाँ पे क्लैश हो रहा है। बेसिकली हम इंटरफेरेंस डिटेक्शन इसीलिए चेक करते हैं कि हमारा कोई कंपोनेंट क्लैश हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्लैश हो रहा है। उसके बाद आप इसको सेव रिजल्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक्सेल के फॉर्म में सेव हो जाता है। यहाँ से आप डेटा वगैरह भी चेक कर सकते हो। तो कितना क्लैश हो रहा है, वैल्यूम क्या है उसका, यानी कौन से कंपोनेंट के बीच में क्लैश हो रहा है, वो आपको एक एक्सेल में एक डिटेल दे देता है। तो ये होता है इंटरफेरेंस डिटेक्शन। एंड उसके बाद फिर हमारा उसमें ही एक और कमांड होता है जिसको बोलते हैं हम मेजर। मेजर क्या होता है, अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें किसी का लेंथ विड्थ मेजर करना हो तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस सरफेस पे एंड देन इस सरफेस पे। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी नॉर्मल लेंथ कितना है, 20.22। तो यहाँ पे देख सकते हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे हम और लेंथ भी और एज के बीच में भी मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये एज सिलेक्ट करता हूँ एंड देन ये एज की लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस 100.25। तो ये होता है मेजर कमांड। कभी हमें लेंथ या डायमीटर वगैरह मेजर करना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से क्लियर करता हूँ एंड यहाँ पे डायमीटर क्या है इसका, तो डायमीटर भी बता देगा, डायमीटर 40 है। तो ये होता है मेजर कमांड। मेजर कमांड के बाद हमारा एक होता है मास प्रॉपर्टीज। मास प्रॉपर्टीज क्या होता है, हमारा जैसे कि यहाँ पे पूरी असेंबली सिलेक्ट हो गई है तो वो बता देता है कि कितना मास ग्राम है कितना। उसके बाद फिर वॉल्यूम बता देता है एंड देन सरफेस एरिया। मेन मीन्स कि सेंटर ऑफ मास भी बता देता है। सेंटर ऑफ मास मीन्स इस कोऑर्डिनेट से कितना कौन सा कंपोनेंट क्या है, उसके बाद वहाँ का सेंटर ऑफ मास भी बता देता है यहाँ पे। तो ये होता है कि मास प्रॉपर्टीज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आणि उसके बाद हम असली में हमारा एक और कंपोनेंट है जो कि बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे पार्ट ओनली या फिर टॉप लेवल ऑनली कर भी सकते हो आप, जैसे आपको चाहिए। तो इसके बाद फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एक मुझे बिल मटेरियल आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे के नंबर ऑफ पार्ट्स कौन से हैं और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन एंड देन उसके बाद क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल प्लेट 4 मेरा ये सॉरी पार्ट 4 के नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे दे देता है। यानी अगर आप यहाँ पे मटेरियल वगैरह अप्लाई किया तो यहाँ पे मटेरियल वगैरह का एक कॉलम ऐड हो जाता है और उसका डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मतलब कोई रेफरेंस ज्योमेट्री क्या होती है, तो रेफरेंस ज्योमेट्री में हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है प्लेन। प्लेन हम अगर हमें कोई एक्स्ट्रा प्लेन चाहिए, जैसे कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 प्लेन दिया रहता है, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन एंड राइट प्लेन। अगर हमको
और प्लेन चाहिए, फॉर एग्जांपल हमें कहीं फेस पे या फिर फेस से कहीं ऑफसेट चाहिए तो हम प्लेन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे प्लेन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे देख सकता हूँ रेफरेंस। अब यहाँ पे देख सकता हूँ कोई भी प्लेन का रेफरेंस दे सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे टॉप पे चाहिए तो मैं फ्रंट प्लेन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ऑफसेट दे सकता हूँ जितना मुझे चाहिए। तो ये 200 देता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ से मैं डायरेक्शन फ्लिप कर सकता हूँ। तो ये होता है प्लेन डिफाइन करने के लिए। और अगर हमें दो प्लेन के बीच, इसके बाद में फिर मैं यहाँ पे ओके कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बाद प्लेन हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो प्लेन। प्लेन सिलेक्ट किया था तो हम प्लेन के रेफरेंस में हम प्लेन ले सकते हैं, बट यहाँ पे हम दो प्लेन भी ले सकते हैं। जैसे कि मुझे ये फ्रंट हो गया यानी टॉप, तो क्या करता है दोनों के बीच में एक एंगल प्लेन क्रिएट कर देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद प्लेन में ही तीसरा ऑप्शन है, हमें अगर प्लेन चाहिए किसी फेस के अकॉर्डिंग, तो हम जैसे कि हमारा ये फेस है तो इसके अकॉर्डिंग भी हम प्लेन दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये डिलीट करता हूँ, देन ये भी delete करता हूँ। उसके बाद ये देखो यहाँ पे हम ऑफसेट वगैरह करके उसके बाद फिर यहाँ से हम रिवर्स भी कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे प्लेन दिख जाता है। उसके बाद हमें क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हो। आपको नंबर ऑफ प्लेन कितना चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे 20 रखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम प्लेन ये कर सकते, नंबर ऑफ प्लेन से ले सकते हैं हम कोई भी फेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर प्लेन में ही और ऑप्शन है, जैसे कि मैं प्लेन क्लिक करता हूँ, मुझे दो पॉइंट के बीच में प्लेन चाहिए या फिर दो फेसेस के बीच में चाहिए, तो मैं यहाँ पे दो फेसेस सिलेक्ट करूँगा और वो प्लेन ले लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल वगैरह जो भी है आप कंट्रोल कर सकते हो। बट यहाँ पे मैंने दो फेसेस के सिलेक्ट कर दिया, इसीलिए यहाँ पे एरर आया। टू प्लेन टू हैव मिड प्लेन कंस्ट्रेंट। अगर मैं यहाँ पे एंगल वगैरह देता हूँ तो वो क्रिएट नहीं होगा। तो जब मैं दो फेसेस देता हूँ, यहाँ पे मेरा प्लेन सिलेक्ट हो गया तो दूसरे इसमें मैं यहाँ पे रेफरेंस में प्लेन डिलीट करके एंड देन ये प्लेन सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो फुल्ली डिफाइन करके आता है, मीन्स आप प्लेन क्रिएट कर सकते हो। फिर प्लेन अगर आपको और प्लेन लेना है तो आप दो पॉइंट के बीच में भी प्लेन ले सकते हो या फिर दो एज के बीच में भी प्लेन ले सकते हो। ये मैं ए सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ये मेरा सेकंड एज, तो इसके बीच में भी आप प्लेन ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो फुल्ली डिफाइन। उसके बाद होता है प्लेन में हम नेक्स्ट इस पे जाएंगे। फिर प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, मुझे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे प्लेन चाहिए दोनों के इस पे, तो हम दोनों ऐसे प्लेन ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इनपुट इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे आप फेस डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो आप फुल्ली डिफाइन, देन आप ओके कर दो। और उसके बाद हम एक और ऑप्शन हमारे पास प्लेन लेने का, जैसे कि मुझे अभी इस पॉइंट पे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ये ए सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट करूँगा तो उस पर वो प्लेन क्रिएट हो जाएगा। तो ये होता है प्लेन। आप अलग अलग प्लेन ले सकते हो। उसके बाद एंगल में चाहिए तो आप एंगल वगैरह चेंज कर सकते हो। तो रेफरेंस ज्योमेट्री में हमारा दूसरा ऑप्शन होता है एक्सिस। एक्सिस हमें ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो वन लाइन एज एक्सिस, जो कि हमारा फर्स्ट है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक एक्सिस एज लाइन पे क्लिक करता हूँ यानी एक्सिस ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारा एक्सिस में ही दूसरा पॉइंट है टू प्लेन्स। टू प्लेन्स मीन्स यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे फ्रंट एंड टॉप सिलेक्ट करता हूँ तो उसके बीच में वो एक एक्सिस क्रिएट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हो आप। तो उसके बाद हमारा एक्सिस में ही तीसरा ऑप्शन है टू पॉइंट। टू पॉइंट यहाँ पे हम मैं देता हूँ एक फर्स्ट पॉइंट एंड देन देता हूँ सेकंड पॉइंट, तो उसके बीच में एक्सेस निकाल देगा। अगर मुझे ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे नहीं देना है, मैं फेस सिलेक्ट करके और उसके बाद फिर वहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट करूँगा तो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर देगा। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सिस में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टू पॉइंट एंड देन यहाँ पे एक मेरा फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद ये सेकंड पॉइंट, तो इसके बीच में एक्सिस ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद हमारा
रेफरेंस ज्योमेट्री में एक्सिस में जाएंगे जो कि हमारा है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल में से आदि कोई सर्कुलर फेस रहेगा, आप उस फेस को क्लिक करो, उसके सेंटर पॉइंट में वो एक्सिस क्रिएट कर देगा। तो एक्सिस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लाइन, एज एंड सरफेस, सर्कुलर फेसेस, तो हम एक्सिस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा रेफरेंस ज्योमेट्री में होता है, हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद जहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पे एज पे चाहिए तो फिर मैं यहाँ से क्लिक कर सकता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स जो रेड है हमारा वो एक्स डायरेक्शन शो करता है, एंड जो वाई हमारा वो ग्रीन स्पेस में शो करता है। तो ये आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करने के बाद। जो ये एरो है उस पर आप मार्क करके क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो, आपको एक्स एक्सिस कैसे चाहिए, जेड एक्सिस कैसे चाहिए एंड वाई एक्सिस कैसे चाहिए। तो उसमें ही हमारा एक दूसरा होता है कि ये हम यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे एक्सिस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट में एक और होता है कि आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हो कि आप ओरिजिन से एक्स कितना देना चाहते हो, वाई एंड जेड डायरेक्शन, तो ये वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद हमारा होता है पॉइंट। जैसे हमने एक्सिस क्रिएट किया है वैसे हम पॉइंट भी क्रिएट कर सकते हैं, सेंटर पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे होता है आर्क सेंटर। आर्क सेंटर में से यहाँ पे मैं कोई भी फेस सिलेक्ट करता हूँ तो उसके एग्जैक्टली सेंटर में जैसे हमारा एक्सिस क्रिएट होता था वैसे यहाँ पे पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन है फेस। जैसे मैं यहाँ पे फेस सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाकर मैं पॉइंट सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे जो हमारा स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी शेप रहेगा तो उसके एग्जैक्टली सेंटर में वो पॉइंट क्रिएट कर देगा। तो ये होता है हमारा पॉइंट। उसके बाद पॉइंट में है और एक ऑप्शन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है जब हम यहाँ पे दो लाइन सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं एक ये लाइन देता हूँ और एक ये लाइन देता हूँ, तो आप दो देख सकते हो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यही होता है, तो वहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट कर देगा। नहीं तो आप ये इंटरसेक्शन ये भी दे सकते हो अगर आप। तो ये होता है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। उसके बाद होता है हमारा पॉइंट में होता है प्रोजेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे हम जाके पॉइंट में, उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्शन पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो फेस सिलेक्ट करके। उसके बाद एक आपको एक वर्टेक्स सिलेक्ट करना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो पॉइंट। और यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डिस्टेंस वगैरह भी दे सकते हो उसके बीच में। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज वगैरह भी दे सकते हो, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ऑन पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, तो इस तरह के तरीके से हम यहाँ पे पॉइंट वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये यहाँ पे एज सिलेक्ट करता हूँ पॉइंट में जाके, यहाँ पे मैं एज सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे फिर उसके बाद मैं क्वांटिटी वगैरह बढ़ा सकता हूँ। जैसे कि मुझे जितने भी पॉइंट चाहिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, फिर परसेंटेज वाइज चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 10% है, 20 डालता हूँ, और यहाँ पे क्वांटिटी करता हूँ 1। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ से वो ओरिजिन पॉइंट लेता है 20%, यहाँ तक होगा। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज फिर से चेंज करता हूँ 80, तो ये यहाँ पे आएगा पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि मीन्स सेंटर आ गया। यहाँ पे मेरा सिंगल पॉइंट है तो यहाँ पे वो एग्जैक्टली सेंटर में आ जाता है जो हमारा लाइन होता है। जैसे कि अब यहाँ पे मैं डबल पॉइंट लूँगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली इसमें। यहाँ पे आप क्वांटिटी उसकी बढ़ा सकते हो। तो ये होता है पॉइंट। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि प्लेन कैसे लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स, टर्म एंड पॉइंट। ये जो होता है, ये जब हम पैटर्न वगैरह क्रिएट करते हैं तो हमें पॉइंट वगैरह लगता है। उसके बाद हमारा पैटर्न में एक और टाइप होता है जो कि होता है यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पैटर्न टेबल ड्रिवन पैटर्न। टेबल ड्रिवन पैटर्न में हमें कोऑर्डिनेट निकालना ही पड़ता है वहाँ पे, कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड उसके बाद एक्सेस वगैरह भी। जब हमें कोई एक रेफरेंस चाहिए जैसे कि सिलेंड्रिकल फेस है तो मैं वहाँ पे एक एक्सेस क्रिएट कर सकता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं पैटर्न वगैरह कर सकता हूँ, सर्कुलर पैटर्न। तो ये होता है। उसके बाद प्लेन को तो आपको पता है, अगर आपको कहीं सर्टन डिस्टेंस पे चाहिए या फिर कोई एंगल वगैरह में प्लेन चाहिए तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।